आज एक कन्या है, ये एक कुमार है। जब तक उनको पता नहीं उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको कहना पड़ता कि अब तुम अपने भविष्य साथी को प्यार से याद करो, सिखाना पड़ता है। एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे, आंखें खुली है, खो जाएंगे। कोई आकर पूछता है यहां से कोई गया, तो क्या कहते हैं, मालूम नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? ध्यान किसको कहते हैं? आंखें खुली है, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, दिखाई नहीं पड़ा, मेरा ध्यान ही नहीं था। और यहां जब कहो, कल ही मुझे कोई कह रहा था कि खुली आंख से मेडिटेशन करो, तो कहते ध्यान ही नहीं लगता है। खुली आंख से तो ध्यान नहीं लगता है, बंद आंख से तो फिर भी ध्यान लगता है, खुली आंख से तो ध्यान ही नहीं लगता है। बहुत सारी चीज दिखाई देती है, इधर उधर मन और भी भटक जाता है। अब क्या कहा जाए, व्यक्ति की याद में ध्यान लग जाता है, जो कोई पास में से गुजर गया तो भी दिखाई नहीं दिया। और ईश्वर की याद में बैठो और ध्यान न लगे तो क्या कहेंगे? कहते हैं आंख खुली रख करके मेडिटेशन करना, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल लगता ही नहीं, कितनी सारी चीजें दिखाई देती है। कई लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, वो बेचने वाले चिल्ला रहे हैं, आए रहे जा रहे हैं, और वो व्यक्ति कोई स्नेही की याद में इतना खोया हुआ है, कोई बाजू में आके बैठ जाए और कुछ पूछ रहा है, सुनाई नहीं देता है। फिर जब वो व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है, तब ध्यान टूटता है, अरे भाई कहाँ हो? उस समय इतना आवाज है, कोलाहल है, तो भी आपके मन के तार को तोड़ नहीं सका। और यहां वो वातावरण है, वो बातें हैं, वो कमेंट्री दी जा रही है कि मेडिटेशन आप करो, सहज हो जाए, वो म्यूजिक भी साथ में बज रहा है, तो भी कहते ध्यान नहीं लगता है। खुली आंख या बंद आंख ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। आंख खुली रख के भी अगर व्यक्ति की याद में खो सकते हैं, तो ईश्वर की याद में क्यों खोना संभव नहीं है? खो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम खुली आंख या बंद आंख नहीं है। कई बार व्यक्ति बंद आंख करके बैठा है, तो ये मत समझना कि मन इधर उधर कहीं जाता नहीं है। मन सारी दुनिया चक्कर लगा के आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम है कि कहीं ईश्वर के साथ हमारा स्नेह ही इतना नहीं है। जैसे इंसान के साथ प्यार है, तो प्यार के कारण कहां भी बैठे हैं, कोई तस्वीर मेरे सामने हो तो मैं वो व्यक्ति को याद कर सकूं, ऐसा होता है? नहीं। आपका स्नेह है, प्यार है, तो हर वक्त वो चेहरा आपके सामने है, वो तस्वीर आपके सामने है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ईश्वर के साथ इतना गहरा प्यार ही नहीं है, इसीलिए मन लगेगा कहां से? प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ, इसीलिए। और इसीलिए वो प्राप्ति का भी अनुभव नहीं होता है। तो जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद भी कैसी है? खो जाने वाली याद, समा जाने वाली याद। जिस याद में हम खो जाए, समा जाए।
और जहां प्राप्ति है वहां याद कैसी होती है। आज एक बिजनेसमैन हो और उसको पता चले कि फलाने शहर से एक व्यक्ति आएगा, फलानी होटल में रुकने वाला है, लेकिन उसके साथ अगर बिजनेस डील हो जाए तो माला माल हो जाएंगे, लेकिन उसका पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बाय रोड निकला है, अपनी गाड़ी लेकर निकला है, इसलिए रात को देर से भी पहुंच सकता है। तो वो व्यापारी को नींद आएगी? सारी रात भी बैठना पड़े तो बैठेगा या कहेगा जाने दो, मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं करनी है। प्राप्ति का पता है कि क्या मिलने वाला है, तो बैठेगा या सो जाएगा? बैठेगा ना। बार बार फोन करता रहेगा, वो व्यक्ति आया कि नहीं आया, वो व्यक्ति आया कि नहीं आया। आखिर उसको लगता है वहीं जाके रिसेप्शन में बैठ जाओ ताकि पहली अपॉइंटमेंट मुझे ही मिले। लेकिन एक बार माला माल हो गया, उसके बाद कभी उसको याद करता है? मतलब ही नहीं। तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी कैसी है? मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद। अब अगर अपने आप को देखे कि हमारी ईश्वर के साथ कौन से प्रकार की यादें, करना पड़ता है, मेहनत लगती है, सताती है, समा जाते हैं, खो जाते हैं, या मतलब भरी है, स्वार्थ भरी है? क्या कहेंगे? हमारी याद कौन से प्रकार की है? हाँ, मतलब भरी है। भगवान के साथ भी हम बिजनेस डील करते रहते हैं, और जब बिजनेस डील होगा ना तो नींद नहीं आएगी, लेकिन ऐसे अगर मेडिटेशन में बिठाओ तो नींद आती है। नींद क्यों आती है? मेडिटेशन करने बैठो उसी वक्त नींद क्यों आती? क्योंकि प्यार ही नहीं है, एक बिजनेस डील का कनेक्शन है। बिजनेस डील जब है तब तो याद कर सकते हैं, नींद नहीं आती है, और जब वो बिजनेस खत्म हो गया तो नींद आती है। नहीं तो हम बार बार उसके साथ एक व्यापारिक संबंध जोड़ते रहते हैं। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे, यानी ये काम का भाव 2 नारियल है, अगर आप कर दो तो आपको मिल जाएगा, और नहीं किया तो भगवान ने नहीं मिलेगा। भाव हम लगाते हैं। थोड़ा कोई बड़ा काम होगा तो कहेंगे 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, या 501 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे। जैसे जैसे काम होगा वैसा वैसा भाव हम लगाएंगे। उसमें भी कभी कभी तो देखा जाता, काम हो जाने के बाद भूल जाते हैं कि मैंने ऐसी मन्नत भी मानी थी। फिर जब दोबारा ऐसी परिस्थिति आती है तब याद आता है कि अरे पहले वाली मन्नत भी बाकी है, अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जहां स्नेह नहीं, प्यार नहीं ईश्वर के साथ, वहां उसकी याद में मन लगेगा कहां से? इतना प्यार होना चाहिए तब वो परमात्मा में मन लगे। तो कितने प्रकार के संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा कोई संबंध है ईश्वर के साथ? हमारा कोई संबंध है ईश्वर के साथ? कहां है? सिर्फ मंदिरों में गाने के लिए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, या त्वमेव माताश्च पिता सखा त्वमेव, उस समय गा लिया, लेकिन कभी उसका प्रत्यक्ष में हमने अनुभव नहीं किया कि वो मात पिता है तो कैसे है, वो अगर सखा है तो कैसे है, वो प्रियतम है तो कैसे है, वो अनुभव ही नहीं है। इसलिए हमारा मन लगता भी नहीं है। सबसे पहला संबंध माता पिता और बच्चे का संबंध। आज अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने शरीर के माता पिता को याद करो, सहज है या मुश्किल है? सहज। कैसे याद करते हैं?
क्या सोचते हैं? शरीर के माता पिता को जब याद करना होता तो क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं? कैसे विचार आता है? जो कोई कहते हैं मैं अपने माता पिता की याद में थी, तो कैसे याद करते हैं माता पिता को? देखो सहज है, लेकिन मालूम नहीं है कि कैसे माता पिता को याद करना होता है। माता पिता को याद करने के लिए उसके गुणों को याद करते हैं। कभी छोटे बच्चों की आपस में बात अगर सुनी हो ना, तो पता चलता है कैसे अपने माता पिता को याद करते हैं। एक बच्चा कहेगा मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है कि देख मेरे लिए ये चीज लेके आई। जो चीज लाई होती है, जो खिलौना लाए हो, तो वो दिखाता है दूसरे को, अपने दोस्तों को। तो उस वक्त दूसरा बच्चा शांत नहीं बैठेगा, वो कहेगा मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरे लिए लाने वाली है। और फिर घर जाकर के डिमांड करता है मुझे भी चाहिए खिलौना, मुझे भी चाहिए। उस समय आप बच्चे की भावना को समझते नहीं कि डिमांड जो कर रहा है किस लिए कर रहा है। वो कल उसके दोस्त को दिखाना चाहते कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार कर रही है, लेकिन उस वक्त हम उसको क्या करते हैं? एक थप्पड़ मार देते हैं। जब देखो तब नई नई चीजों की डिमांड लेकर के आता है। अब ये थप्पड़ जो उसको मारा, उसके शरीर पर नहीं लगा है, उसके दिल पर लगा। और उस वक्त उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, मेरे दोस्त की माँ उसको प्यार करती है, मेरी माँ मुझे प्यार। फिर आप कितना भी उसको प्यार दो, पुचकार दो, लेकिन उसको हमेशा के लिए ये बात दिमाग के अंदर बैठ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। इसलिए कभी भी थप्पड़ मारने से पहले उसकी भावना को समझो कि ये अगर मांग रहा है, क्योंकि ये बात अगर उसके अंदर बैठ गई तो जीवन भर वो भी आपको कभी प्यार नहीं कर सकता है, कभी नहीं प्यार करेगा। फिर आप अगर कहो कि हम इतना उसके लिए करते फिर भी उसको हमारी कदर ही नहीं है, कैसे होगा? आपने जो थप्पड़ मारी उसको, ये साइकोलॉजी है। और इसलिए पहले उसकी भावना को समझो कि वो अगर ये चीज मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है। क्योंकि उसने अपने मित्र के सामने, अपने दोस्त के सामने ये बता दिया है कि मेरी माँ तेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है, और वही बात उसको दिखाना चाहता है। उसके पास कोई और जरिया नहीं है ये छोटे छोटे खिलौने के सिवाय। और इसलिए जब उसको थप्पड़ मारा, उसको जीवन भर ये रहता है कि मेरी माँ मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। आप भले कितना भी अच्छे से अच्छा उसको खिलाओ पिलाओ, उसको प्यार दो, उससे भी बढ़िया चीज ला करके दो आप, फिर भी उसके मन में जो बात बैठ गई वो सदा के लिए बैठ जाती है। इसलिए जब उसकी भावना को समझो कि क्यों वो मांग रहा है, पूछो उसको किस लिए चाहिए तेरे को, तो वो आपको बता देगा कि मेरा जो फ्रेंड है ना, उसकी मम्मी उसके लिए इतना अच्छा चीज ले आई, मैं भी उसको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी भी बहुत। तब वो बोलेगा। पहले उस बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। और इसलिए जब आपको पता चला कि वो तो और ही मेरी बड़ाई करना चाहता है, आप उसको कहो अरे वो तो घटिया चीज है, हम तेरे लिए इससे भी अच्छी चीज ले आएंगे। हम कल जाएंगे ना दिल्ली, या परसों ये हफ्ते में जाएंगे, तब उससे भी बढ़िया चीज ले आएंगे। अब ये बात कह दिए ना तो उसको तसल्ली हो गई कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है, उससे भी बढ़िया चीज लाने वाली है। तो दूसरे दिन उसका मित्र उसको पूछता है ना, लाई तेरी मम्मी चीज, ये खिलौना? तो कहता है अरे उससे भी बढ़िया चीज वहां दिल्ली जाकर के लाने वाले हैं, ये हफ्ते में जाने वाले हैं ना हम लोग, तब ले आएंगे। बाद में तो बच्चा है, भूल जाएगा। थप्पड़ क्यों मारते हो उसको? अगर उसको थप्पड़ पड़ी और दूसरे दिन वो स्कूल गया और उसके मित्र ने उसको पूछा कहाँ है वो तेरी चीज, तो वो क्या कहेगा कि मेरी माँ ने चीज देने के बजाय मुझे थप्पड़ दी, मेरी माँ तो मुझे कभी प्यार करती नहीं है।
और उस वक्त उसको अंदर ही अंदर इतना दर्द होता है उस बच्चे को, और इसीलिए कहा कि उसको हमेशा के लिए वो बात बैठ जाती है और बाद में वो आपको भी ठुकराने का प्रयत्न करता है। आप कुछ भी कहेंगे ना, वो ठुकरा देगा आपको, ठोकरे पर ठोकरे मारता रहेगा। एक छोटा सा बच्चा आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको यही लगता है कि मेरी माँ तो मुझे प्यार करती नहीं, मैं उसको क्यों प्यार करूं। इसलिए आपकी कोई बात वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, क्योंकि आपने उसकी बात को माना नहीं। इसलिए माता पिता को याद करना माना उसके गुणों को याद करते हैं। आज भी आपको याद करना होता है तो आप यही कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना सहन किया था, इतनी उसके अंदर अच्छाई थी, ये बात की जो उसने मुझे इस तरह से पाला, कभी उसने मुझे ऐसे थप्पड़ मार करके ये नहीं किया। ये गुणों को याद करते हैं। ऐसे ही परमात्मा अगर हमारा माता पिता है तो उसको कैसे याद करें। वो तो गुणों में अनंत है, हर गुणों के आधार पर उसको याद करते जाओ, कम होगा। एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है। उसे ऐसे लगता है जैसे समुद्र किनारे किनारे चल रहा है। ध्यान से देखता है उस स्वप्न में तो कहां कहां 4 पैरों के निशान है, कहां कहां 2 पैरों के निशान है। और ध्यान से देखता है तो जब उसके जीवन के सुख भरे दिन थे, उत्साह भरे दिन थे, तो 4 निशान दिखाई दिए। और जब उसके जीवन के दर्द भरे दिन थे, कठिनाइयों भरे दिन थे, तब उसको सिर्फ 2 ही निशान दिखाई दिए। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है कि हे प्रभु, मैंने तो समझा था तुम हर वक्त मेरे साथ हो, लेकिन ये आज मैं क्या देख रहा हूं। जब मेरे जीवन के सुख भरे दिन थे, उत्साह भरे दिन थे, तब तो तुम मेरे साथ साथ चलते रहे। ये 2 तेरे पैरों के निशान, 2 मेरे पैरों के निशान। लेकिन जब मेरे जीवन के दुख भरे दिन थे, कष्टों भरे दिन थे, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए थे। ये 2 ही निशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ईश्वर मुस्कुराता है और उसको कहता है कि नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे खुशी भरे दिन में, उत्साह भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़ के चल रहा था, इसलिए तुझे 4 निशान दिखाई दिए, 2 तेरे 2 मेरे। लेकिन तेरे कष्टों भरे दिन में, तेरे दर्द भरे दिन में, तेरा दर्द मुझसे भी सहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। मैं तुझे चलने का और कष्ट देना नहीं चाहता था। ये 2 निशान जो दिखाई दे रहे हैं ना, तेरे नहीं मेरे। ये है ईश्वर का प्यार। कभी इस प्यार को महसूस करके देखो, अपनी जीवन यात्रा में भी मुड़ करके देखो कि जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई दुख दर्द आया, उस वक्त उस दुख को पार करने की जो शक्ति मिली, वो कहां से मिली। दुनिया के लोग, संबंधी लोग तो आए, सहानुभूति के 2 शब्द कह के चले गए, लेकिन इतनी बड़ी दर्द भरी घटना से पार होने की जो शक्ति चाहिए थी, वो अदृश्य रूप में कहां से प्राप्त हो रही थी। यही तो ईश्वर का प्यार है, सिर्फ उसको महसूस करना पड़ता है। तो ये है माता पिता और बच्चे का संबंध। दूसरा संबंध है टीचर और स्टूडेंट का संबंध। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहां उसका टीचर के साथ संबंध हो जाता है। घर आएगा तो किसकी बातें करेगा। आज मेरे टीचर ने ये सिखाया, आज मेरे टीचर ने ऐसा कहा, आज मेरे टीचर ने ये दिया, मैं अपने टीचर का फेवरेट हूं, मेरे को रोज एक चॉकलेट मिलती है, बताता है। माँ बाप को टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं तो क्या करते हैं, बस बंद कर दो, जब देखो टीचर की बातें करता रहता है।
और इस तरह हम उसको चुप कर देते। अब उसका जो प्यार है टीचर के साथ, टीचर से प्यार होगा तब तो पढ़ाई से प्यार होगा। और उस बात को हम ही खुद बेसमझ है शायद, इसलिए बार बार उसको कहते हैं चुप कर, बंद कर ये सब बातें। स्कूल की बातें स्कूल में करेंगे, यहां नहीं करेंगे। लेकिन उसका जो प्यार है वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। टीचर के साथ भी एक बहुत गहरा संबंध होता है। एक बार एक बच्चा, ये सत्य घटना है, एक बच्चा 7वीं क्लास तक हमेशा क्लास में पहला नंबर रहा। अब पहला नंबर आने वाले बच्चे के साथ तो टीचर का स्नेह अपने आप हो ही जाता है। तो वो टीचर को वो बच्चा बहुत अच्छा लगता था। उसको लगता था ये पढ़ेगा तो होनहार है, कुछ बड़ा बन के दिखाएगा। 8वीं क्लास में उस टीचर ने वो बच्चे को देखा ही नहीं। कुछ दिन बीते तो भी जब नहीं आया स्कूल में, तब उसने पता किया उसके दोस्तों से कि भाई वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल में। तो उसके दोस्तों ने बताया कि उसके पिता ने कहा हमारे पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसने उसको खेती में लगा दिया है। कहा छोड़ो पढ़ाई, अब खेती में लग जाओ, 7वीं तक पढ़ लिया, बहुत हो गया। वो टीचर को बड़ा दर्द हुआ कि इतना अच्छा बच्चा, ये पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, खेती में लगा दिया। उस दिन शाम को वो गया मिलने के लिए, उसके पिता से बात की उसने कि ये बच्चे का भविष्य आप खत्म नहीं करो, ये बहुत होनहार है, ये कुछ बनेगा। तो उसके पिता ने कह दिया कि देखो भाई, पढ़ाना कौन नहीं चाहता, लेकिन फी भरने का भी तो पैसा होना चाहिए, खर्चा कितना लगता है, मेरे पास उसकी फी भरने का पैसा नहीं है। तो वो टीचर ने कहा इसकी फी मैं भरूंगा, आप उसको स्कूल भेजो। पहले साल तो उसकी फी भरी 8वीं में टीचर ने, इतना उसका प्यार था उस बच्चे के साथ। बाद में उसने उसको स्कॉलरशिप दिला दी, और स्कॉलरशिप दिला करके फिर उसको स्पॉन्सरशिप दिलाई और उसको विदेश भेजा पढ़ने के लिए। और वो बच्चा साइंटिस्ट बन करके जब आया भारत, तो उसके मित्र उसको लेने गए थे। जब गाड़ी में गांव पहुंचे तो गाड़ी से उतरा तो उसने अपने दोस्त को कहा तुम सामान अंदर ले जाओ घर में, मैं आता हूं। और वो वहां से चला। वो गया अपने उस टीचर के पास, बहुत बुजुर्ग हो चुका था, आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था, रिटायर लाइफ जी रहे थे। उसके पास जाकर के उनके पैरों को स्पर्श किया तो वो टीचर ने पूछा कौन? तो कहा मैं आपका स्टूडेंट, साइंटिस्ट बनकर के आया हूं, और इसलिए सबसे पहले कोई काम शुरू करूं उसके पहले आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वो टीचर को इतनी खुशी हुई उस वक्त कि इसकी आंखों से जो अश्रुधार बहने लगे कि आज सचमुच ये कुछ बन गया, नहीं तो वही खेती कर रहा होता था। उसको गले लगा लिया, खूब प्यार किया उसको, और उसके बाद वो वापस अपने घर गया। तो उसके दोस्तों ने कहा अरे कल चला जाता था, अभी जाने की जरूरत थी क्या वहां पर? तो कहा मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना उनकी वजह से हूं। आज वो अगर नहीं होते थे ना तो मैं खेती में ही लगा होता था। इसलिए बहुत बड़ा उपकार है, ये है टीचर और स्टूडेंट का प्यार। आज कई बार कई लोग हमें भी कहते हैं बहन जी आप लोग इतना अच्छा ज्ञान कैसे सुनाते हैं? सोचो वो टीचर कैसा होगा जिसने हमें पढ़ाया होगा, वो कोई साधारण होगा क्या? उसने कितना अच्छी रीति पढ़ाया होगा जो आज हम लोगों का जीवन बना दिया, एक एक का जीवन बनाया। दुनिया का एक टीचर एक का जीवन बना सकता, लेकिन वो टीचर, वो परम शिक्षक परमात्मा, वो कैसा शिक्षक होगा जिसने एक एक का जीवन बना दिया। तो कमाल किसकी है? टीचर की है। इसलिए उस टीचर के हर शिक्षाओं से इतना प्यार, उसकी हर बातों से इतना प्यार
अब आप कहो कि वो परमात्मा की याद न आए, ऐसा हो सकता है? जितने इतना सुंदर जीवन बनाया, और उसके साथ साथ गुरु वही परम सतगुरु है। दुनिया के गुरु तो बहुत है, लेकिन परमात्मा परम सतगुरु के छत्र छाया में जाकर के देखो। गुरु के सामने जब एक शिष्य जाता है तो उसके मन के अंदर क्या भावना होती है कि मैं ऐसा अपने आप को पात्र बनाऊं जो गुरु के आशीर्वाद का हाथ निरंतर मेरे सिर पर रहे। यही भावना होती है, ऐसी सेवा करो। तो परमात्मा जो परम सतगुरु है, वो परम सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनना, उसके लिए कैसी सेवा करें हम। सोचो किस दिन आप घर के सुबह सुबह उठे और घर का दरवाजा खोला और सामने आपको आपके गुरु का दर्शन हो जाए, तो क्या कहते हैं? आज तो धन्य भाग हमारा जो सुबह सुबह गुरु का दर्शन हो गया। कितनी भावना अंदर में आने लगती है। और उस वक्त अगर गुरु ने ऐसा हाथ कर दिया तो सोचेंगे बस आज से तो जीवन ही बदल गया, धन्य धन्य हो गए, और खुशी का पारावार नहीं। सुबह सुबह गुरु का आशीर्वाद मिल गया और दिन बदलते दिखाई देते हैं। परमात्मा जो परम सतगुरु है, उस परम सतगुरु के साथ का अगर संबंध हो और हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले उसी का दर्शन करो, अंतर चक्षु से जब उसी का दर्शन करते हैं और उसके भी आशीर्वाद को, वरदान को प्राप्त कर लो और दिन आरंभ करके देखो कैसे दिन पलटते हैं और इतना सुखद अनुभव होने लगता है कि बस उसके वरदानों से ही ये जीवन चल रही है, जीवन पल रही है। हर वक्त ये अनुभव करेंगे और हर वक्त अपने आप को और भी पात्र बनाते हुए चलेंगे, जिससे उसका वरदानी हाथ सदा अपने ऊपर महसूस होता रहे। तो परम पिता, परम माता पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु के साथ का संबंध ऐसा है जहां से हम लेते अधिक है, देते कम है। लेकिन चौथा संबंध जो है खुदा दोस्त का। खुदा दोस्त की बहुत कहानियां हैं कि खुदा को कभी दोस्त बना करके तो देखो कैसा होता है। आज अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने शारीरिक दोस्त को याद करो, सहज है या मुश्किल है? सहज है। क्या याद करते हैं? दोस्त को जब याद करना होता है ना, तो कैसे याद करते हैं? जो भी दिल की बातें होती है ना, उसको सुनाते हैं। कई बातें ऐसी होती है जो माँ बाप से छुपाएंगे, लेकिन अपने दोस्त के आगे सारा दिल खोल के रख देते हैं। जो भी मन की भावनाएं होंगी वो भी उसके सामने रख देंगे। परमात्मा भी एक ऐसा खुदा दोस्त है जिसके साथ दोस्ती का संबंध जोड़ के तो देखो। दोस्ती सबसे नहीं हो पाती है, किसी किसी से हो जाती है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो सबकी सबके साथ दोस्ती नहीं होती है, किसी किसी के साथ दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती का आधार क्या है? समानता। विचारों की समानता है, या उम्र की समानता है, या एक जैसी लाइक्स की समानता है। जहां कोई ना कोई समानता होती है वहां दोस्ती जुड़ती है। ईश्वर के साथ हमारी कोई समानता हो सकती है? हो सकती है। सबसे पहली समानता है स्वरूप की समानता। वो भी प्रकाश पुंज है, मैं भी प्रकाश पुंज हूं, एक जैसा स्वरूप है। दूसरी समानता है गुणों की समानता। आत्मा सतो गुणी स्वरूप है और परमात्मा सर्व गुणों का सागर है। तो गुणों की नेचर एक जैसा है
और तीसरी समानता, कहीं विदेश में गए और अपने गांव का कोई मिल जाए तो वहां भी दोस्ती हो जाती, अपने गांव का है ना। तो परमात्मा के साथ तीसरी समानता है, गांव के हैं हम, है ना। वो भी परम धाम का निवासी है, हम भी परम धाम के निवासी हैं, एक ही धाम के। तो ये तीन तीन समानता है, फिर दोस्ती नहीं हो सकती है? हो ही सकती है। और दोस्त को कैसे याद करना होता है? जो मन की बात उसको सुना दो। एक बार एक भाई थे, उसको हमने कहा भैया थोड़ा समय है, हमें थोड़ा काम था। तो वो कहने लगा दीदी कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन कल मेरी छुट्टी है, कल आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, भले कोई बात नहीं, जाओ। और आश्रम से वो निकले, बाहर उनका कोई दोस्त मिल गया, बातों में लग गए। 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे के बाद मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा। जब घंटे के बाद मैं बाहर निकली तो देखती हूँ वो भाई तो वही है, और कह रहा था मेरे पास तो टाइम ही नहीं। तो मैंने उस भाई से कहा भैया आपके पास तो टाइम ही नहीं था, 1 घंटा हो गया अभी तक भी आप यहीं खड़े हैं। तो कहने लगा अरे बहन जी ये मेरा दोस्त मिल गया, और बहुत पुराना दोस्त है मेरा, कितने समय के बाद मिला तो पता ही नहीं चला समय कहाँ निकल गया। फिर उसने कहा उससे छुट्टी ली और वो भी चला। दूसरे दिन जब वो आया आश्रम पर, मैंने उस भाई से पूछा भैया आपके पास टाइम नहीं था, फिर भी 1 घंटा आप वहीं खड़े रहे, तो अपने दोस्त के साथ जरूर कोई विशेष बात होगी आपकी, कुछ तो विशेष बात हुई होगी। ऐसी क्या बात थी जिसमें आपको समय का भी एहसास नहीं हुआ? वो सोच में पड़ गया कि उससे मैंने क्या बात किया। फिर कहने लगा बस यूं ही बातें चलती रही, है ना। तो दोस्त के साथ यूं ही बातें चलती है, ईश्वर के साथ यूं ही बातें नहीं कर सकते हैं क्या? करके तो देखो, जो मन में आए उसके साथ बात करो, इतना सुंदर अनुभव होगा। और भगवान भी कैसे दोस्त बन करके हर बात का प्रत्युत्तर देता रहेगा, और हर बात का प्रत्युत्तर मिलता रहेगा। 5वां संबंध है प्रियतम का संबंध, जो मीराबाई ने जोड़ा उसके साथ। प्रियतम के रूप में उसको याद किया, और वो भी प्रियतम बन करके जहर का कटोरा अमृत बन गया। ईश्वर को प्रियतम बना करके देखो, जीवन की कोई भी तकलीफ अगर होगी, जहर जैसा कटोरा क्यों ना हो, वो भी अमृत बन जाएगा। मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि बहन जी आप लोग तो बहुत अच्छे, सब झंझटों से छूटे हुए हो, नहीं तो आपको क्या मालूम गृहस्थ जीवन की क्या क्या झंझटें होती है। हम उनको यही कहते हैं कि आपसे बड़े गृहस्थी हम हैं। कैसे? दुनिया में लोग जो जब अपने लड़की के लिए घर और वर देखते हैं ना, तो खास चुन करके देखते हैं कि बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, और अगर मियाँ बीबी अकेले रहे तो और अच्छी बात, क्योंकि हमारी बेटी नाजुक है, वो सबका मन नहीं संभाल पाएगी, यही सोचते हैं ना। और इसीलिए छोटा परिवार में उसका ब्याह कराना पसंद करेंगे, जहां ज्यादा संबंधों को निभाने वाली बात न हो, क्योंकि समझते हैं हमारी लड़की बड़ी नाजुक है। हमारे में वो हिम्मत थी कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं, और इसीलिए हमने अपना ब्याह ईश्वर के साथ किया, क्योंकि ईश्वर का परिवार हमारा परिवार है। तो इतने बड़े सभी का मन रखना हमको आता है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ही गृहस्थी है? हम आपसे बड़े गृहस्थी है।
और इसीलिए जब आपसे बड़े गृहस्थी हुए तो हर बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और 4 दिन रहने वाले हो तो टेंशन हो जाता है, कहीं कोई कमी पेशी ना आ जाए। और उसमें साथी का रोल विशेष होता है कि कहीं अगर सारा काम उसको अकेले को करना पड़ा तो कहीं चिड़चिड़ापन ना आ जाए, इसलिए हर बात को संभालने का प्रयत्न करते हैं। अगर मानो कोई बात को लेकर चिड़चिड़ापन भी आता है तो साथी क्या करता है कि कहीं मेहमानों को बुरा न लगे तो कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इनका मन बहुत अच्छा है ना? और इस तरह से उस बात को ढकने का प्रयत्न करते हैं। घर में अगर एक शादी भी हो और कुछ मेहमान आ जाए तो भी कितना टेंशन होता है। यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ 5 दिन तक लगातार, कितने लोग आते रहे, लेकिन किसी के चेहरे पर टेंशन दिखाई दिया? किसी के चेहरे पर टेंशन है? कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं आई? कमी पेशी आई भी होगी ना तो वो साथी इतना अच्छा है जो उसने अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दिया होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ी, है ना? इसलिए कहा हमारा साथी इतना अच्छा है, हमारा प्रियतम इतना सुंदर है जो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को छिपा लेता है। उस किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। और आप लोग हम लोगों का गुणगान करके चले जाते हैं, लेकिन करने वाला तो वही है। वो प्रियतम इतना अच्छा है जो हर बात में हर कार्य इतना सुंदर रीति से करता है और फिर भी कोई टेंशन आने तक नहीं देता है। ऐसा दुनिया में कोई प्रियतम मिलेगा? वहां तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो डांट भी पड़ेगी और गुस्सा भी होगा और रोना भी आएगा। यहाँ हमारा प्रियतम इतना अच्छा है, कभी हमारी आंखों में आंसू आने नहीं देता है, इतना प्यार करता है हमें। ऐसे ईश्वर के साथ ये संबंध जोड़ करके देखो कितना सुंदर जीवन बनने जाता है। तो ये है 5वां संबंध, और उस प्रियतम की याद तो निरंतर बनी रहती है। अब आप सोचो कि भगवान की याद भूल सकती है जहां इतने संबंध हो। और 6ठा संबंध है बच्चे का संबंध। भगवान को कभी अपना बच्चा बना करके देखो। जैसे सती अनसुया ने उसको बच्चे रूप में देखा तो वो भी बच्चा बन करके सुख देने लगा, उस संबंध को निभाने लगे। परमात्मा को भी अपना बच्चा बना लो, कितनी वो सेवा करता है। तभी कई बार कई लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन माना क्या? हम रोज प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, प्रार्थना करना और मेडिटेशन क्या एक नहीं है? नहीं, प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? प्रार्थना माना मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, हमको जो बोलना है बोल दिया, सर झुकाए बाहर आ गए, खड़े नहीं रहते सुनने के लिए वो भी मुझे कुछ कह रहा है। तो प्रार्थना माना खाली हम बोल के आ जाते, उसकी हम सुनते नहीं है, वो टाइम नहीं है। लेकिन मेडिटेशन माना कुछ हम बोले फिर अपने मन को शांत करे, सुने वो भी मुझे कुछ कह रहा है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। ये है मेडिटेशन। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला सारी गैया को ले जाता था जंगल में और एक खुला मैदान आता था वहां छोड़ देता था। और जैसे वो गायों को छोड़ देता था अपने अपने घास खाने लगती थी, वो लड़का एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। रोज उसके मन के अंदर अलग अलग विचार आते थे। एक दिन उसके मन के अंदर विचार आया कि जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, हर एक अपना अपना घास खा रही है,
और मैं शांति से इस झाड़ के नीचे ही बैठा हूं, ऐसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया है। हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है, घास खा रहा है, अब वो भी मेरी तरह शांति से बैठा ही होगा। अनपढ़ था तो उसका सोचने का तरीका वैसा ही था, तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि हे भगवान, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहाँ अकेला बैठा हूँ, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, क्योंकि तुम कहाँ है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कहाँ हूँ वो तो तुम्हें पता है ना। तो क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का अकेला अकेला कुछ बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? कहने लगा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? तो उसने कहा किसी से नहीं, भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा भगवान से बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था, हम भी तो सुने। तो उसने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिया कि उसको कह रहा था थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान कोई टाइम पास करने के लिए है? वो ऊंचे ते ऊंची हस्ती है इस दुनिया की, और तुम ऐसी बातें करता है असभ्य रीति से। ये कोई सभ्यता है भगवान से बातें करने की? वो लड़के ने कहा पंडित जी मुझे तो ऐसा ही आता है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता। तो कहा ऐसी बातें नहीं करते, पाप लगता है। तो लड़के ने कहा फिर कैसी बातें करना चाहिए, आप मुझे सिखाओ। तो पंडित जी ने कहा बैठो सिखाता हूं, और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना आरंभ किया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, पक्का कराते रटाते रटाते 2 घंटे लगे। बच्चे का दिमाग अच्छा था, उसने रट लिया। पंडित जी ने कहा रोज ऐसे याद करना, ये सभ्यता है भगवान को याद करने की। लड़के ने कहा अब बिल्कुल चूक नहीं होंगी, अब ऐसे ही रोज याद करूंगा। और उसने शुरू कर दिया, वो रटी हुई बात बोलना आरंभ कर दिया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचकर भगवान से प्रार्थना की, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। इतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा ठीक नहीं किया क्यों? कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी तो ऐसी बातें करता था जो मुझे भी हंसी आ जाती थी। मैं रोज उसका इंतजार करता रहता था कि आज ये आकर मेरे से क्या बात करेगा, खुश कर देता था वो। लेकिन आज से जो तुम उसको रटा के आया है ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलता रहेगा, जिससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उस भाव से भी नहीं बोलता है। और इसीलिए जब रटी रटाई बातें रोज बोलता रहेगा तो मुझे उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे? अगर रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोल रहे हैं तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। भक्ति में भी यही कहा हुआ है, भगवान भावों का भूखा है, उसको बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों वाली कोई प्रार्थना नहीं चाहिए। एक बार एक छोटा बच्चा चर्च में पहुंच गया, 5 साल का बच्चा, 5-6 साल का। देखा कि पादरी जी हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं अंदर ही अंदर। तो बच्चे तो नकल करने में होशियार होते, वो भी बाजू में खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ाने लगा। अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है, लगातार बोल रहा था। पादरी जी बार बार देखे, पता नहीं ये बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन लगातार बोल रहा था। आखिर जब पादरी जी की प्रेयर पूरी हुई तो बच्चे ने भी पूरा किया, और आश्चर्य लगा ये बच्चे ने क्या बोला। पादरी जी ने उस बच्चे को बुलाकर पूछा, बेटे तूने भगवान से क्या कहा? बच्चे ने पूछा आपने क्या कहा? कि मैं तो अपनी प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा इतनी लंबी प्रेयर कौन सी की होगी उसने। पूछा बेटे तूने कौन सी प्रेयर किया?
बच्चे ने पूछा आपने कौन सी प्रेयर किया? पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चा मुस्कुरा कर कहता मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा भगवान के सामने कोई ABCD थोड़ी बोलनी होती है। कहा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे, मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए थे, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कह दिया जैसे तुमको अच्छा लगे लगा लेना। भगवान को कौन अच्छा लगेगा? इसीलिए कहा भगवान से बातें करो तो दिल से करो। कोई रटी रटाई बात प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से भाव से उसके साथ बातें करना आरंभ करो, उसको भी वही बहुत अच्छा लगेगा। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज है ही नहीं। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं। अरे प्यार से बात करना नहीं आता है। कई लोग कहते हैं क्या मेडिटेशन में विचार शून्य हो जाना चाहिए? नहीं, विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं है। विचार करो और निरंतर विचार करते हुए अपने मन को उसमें लगाओ, बातें करो। विचार शून्य होकर के कितनी देर विचार शून्य हो सकेंगे? आखिर भी मनुष्य है, विचार करना ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। उस नेचुरल प्रक्रिया को सप्रेस क्यों करें? सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं। कई लोग पूछते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है? प्राणायाम ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कई लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन माना कोई नाम जप करना, कोई मंत्र जाप करना। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो हम जपते रहे ताकि हमारा मन लगा रहे। मेडिटेशन माना कोई मंत्र जाप नहीं। मंत्र माना क्या? मंत्र मन को त्राण देने वाला शब्द, जिससे हमारा मन भटके नहीं और लगा रहे। मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह। मन को दी गई सलाह के तुम इस विधि से उसमें लगो। अब वो मंत्र जाप करते रहे। अब आज की दुनिया में सलाह किसको अच्छी लगती है? आज एक छोटे बच्चे को भी घर में आप रोज सलाह देना चालू करो, बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। 4 दिन वो सुन लेगा, 5वें दिन कहेगा लेक्चर बंद करो, मुझे पता है क्या करना है। लेक्चर लगता है। सलाह आज की दुनिया के अंदर किसी को अच्छी नहीं लगती है। मन को भी रोज सुबह उठ करके हम सलाह देंगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। इसीलिए मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी रोटी अगर उसको दी जाए, 2-4 दिन खा लेंगे, 10 दिन खा लेंगे, फिर कहेंगे और कुछ मिलेगा या यही है। मानो कि बनाने वाले ने कह दिया ये आपकी फेवरेट डिश है, इसलिए हमने यही सीख लिया, अब जिंदगी भर तीनों टाइम आपको यही मिलेगा। क्या करेंगे? अब ये तो रोज नहीं खा सकते हैं, तो दूसरे दिन से बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी कोई होटल में जाके खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए। घर में आके कहेंगे हमको भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, वो कितना दिन खाएगा? आखिर उसका भी तो मन उबेगा। बाजार में जाकर एक रेसिपी बुक ला करके एक एक चीज देख करके बनाना आरंभ करते और आपको सर्व करते हैं। खाने के बाद आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा? नहीं, खाने के बाद कहेंगे इसमें कुछ कम है, वो बाहर जैसा नहीं है, नमक मिर्ची कुछ तो कम है इसमें। अरे जैसे वो किताब में था वैसे ही हर चीज नाप से डाल करके बनाया, तो कहेंगे वो पता नहीं कुछ तो कम है। और कुछ कम नहीं है, वहां बाहर के भोजन में ये एक्स्ट्रा है, पसीना एक्स्ट्रा है, जो घर के भोजन में इतनी स्वच्छता के साथ तो वो नहीं है। उसी का ही टेस्ट आ रहा था, है ना? ठीक इसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन।
उसको भी हर रोज अलग अलग चिंतन चाहिए, और रोज एक ही प्रकार का चिंतन उसको दिया जाए। ओम नमः शिवाय जपो, मान लो 2-4 दिन जप लेगा, महीना 2 महीना जप लेगा, उसके बाद मन भी पूछता है आत्मा से, हे आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है? आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, अब जिंदगी भर जब समय मिले तुमको यही जपना है। अब मन को वो भोजन पसंद तो नहीं है, कहां तक वो वही खाते रहेंगे, आखिर तो उब जाता है। तो मन मुख से कहता है, हे मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। इसलिए मुख बोलता जाता है ओम नमः शिवाय, हाथ में माला भी होगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बीच में वो भी बोलते जाएंगे। अब ऐसा मंत्र जाप करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कहा कि मेडिटेशन में कोई मंत्र जाप नहीं है, ये ज्ञान ही एक मंत्र है। हर रोज ज्ञान के आधार पर नया नया चिंतन अपने मन को दो, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज हाइपर क्रिएटिव, उसको हर वक्त नया चाहिए, नवीनता चाहिए। और जितने नए नए विचार ज्ञान के आधार पर आप दे सकेंगे उतना मेडिटेशन अच्छा रहेगा। तब कई बार कोई पूछते हैं मेडिटेशन माना हम भगवान की कल्पना करते हैं क्या? नहीं, भगवान की कल्पना नहीं करना है। आज मैं अगर कहूं आपको अपने माता पिता को याद करो, सहज है ना? जब आप माता पिता को याद कर रहे हो और मैं आकर पूछूं क्या कर रहे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं माता पिता की कल्पना कर रही थी। माता पिता को याद कर रहे। कल्पना किसको कहते हैं? जिसका अस्तित्व है ही नहीं और उसके विषय में सोचना ये कल्पना है। लेकिन जिसका अस्तित्व है या था और उसके विषय में सोचना ये कल्पना नहीं, याद है। मेडिटेशन माना ईश्वर की भी स्नेह भरी याद। ये सहज है, ये मुश्किल है? तो मन लगेगा या अभी भी नहीं लगेगा? खुली आंख से लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना? कहां भी बैठे होंगे तो लगेगा या नहीं लगेगा? बस अभ्यास की आवश्यकता है। जितना स्नेह आपका बढ़ता जाएगा उतनी याद में समाना आसान हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति। आज तक हम सोचते आए कि परमात्मा की प्राप्ति घर बार छोड़कर जंगल में जाकर रहने से ही संभव है, लेकिन राजयोग एक पूर्णतया भिन्न और संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमें घर गृहस्थ में रहते ईश्वर पिता में ध्यान लगाना है। राजयोग एक अनूठी विधि है जिससे हमारे मन की बैटरी चार्ज हो जाती है और हम दुगने उमंग उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे मन पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो जाता है। राजयोग के लिए सबसे पहला कदम है स्वयं को ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा निश्चय करना। आत्मा के सातों गुणों की अनुभूति राजयोग द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसमें दूसरा कदम है परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना। इससे सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ निरंतर हमारी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। राजयोग की तीसरी अवस्था है एकाग्रता और इसके बाद अनुभूति या साधना की अवस्था। राजयोग के अभ्यासी के मन में नकारात्मक विचार और व्यर्थ विचार विघ्न रूप बनते हैं, परंतु निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प इन विघ्नों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अगले राजयोग शिविर में हम काल चक्र के विषय में जानेंगे। ओम शांति।